मेरे साथ सब मिलकर बोलिए जय माता दी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले मेरे साथ माँ ब्रह्मचर्नी को नमस्कार करें। और जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको अगले दिन की तैयारी, अगले नवरात्र की तैयारी एक दिन पहले ही करवा दूंगी, तो आज मैं आपको तीसरे नवरात्र के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा। नवरात्र का तीसरा दिन कल इन्हीं का दिन है। आज हर सुहागन के सिंदूर से जुड़ी हुई बात ज़रूर होगी, इसकी जानकारी दूंगी। आज पति की उम्र लंबी करने वाले अचूक उपाय बताए जाएंगे। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा, उनके उपाय, उनके बीज मंत्र के बारे में बताऊंगी। और आज माँ के उस भोग के बारे में बताऊंगी जिसे चढ़ाने से माँ की कृपा जल्दी बरसती है। आज भी मेरे सारे महा उपाय नवरात्र से ही जुड़े हुए होंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पहला महा उपाय बताते हैं। क्या कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, उतर नहीं रहा है? अगले शनिवार को आप सुबह उठकर नहाकर अपनी हाइट के बराबर काला धागा लें, इसे एक नारियल पर लपेट लें, इसका पूजन करें और उसको नदी में बहते हुए जल के पास छोड़ दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आज शो में मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगी। यूं तो माँ का हर रूप निराला है, भक्तों का संकट हरने वाला है, लेकिन माँ चंद्रघंटा का महामंत्र और बीज मंत्र भक्तों को कल जरूर जपना है। आप भी नोट कीजिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले, उनके भक्त जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख महसूस करते हैं। उसे किसी भी तरीके का, भक्तों को किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं होता। हेल्थ, खुशियाँ, सुख सब कुछ आता है। और अब मैं आपको महामंत्र बता रही हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा अधूरी है। नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये तो माँ का महामंत्र है जिसे आपको पूजा पाठ के दौरान जपना है। लेकिन अब माँ का बीज मंत्र नोट कर लीजिए। माला से बीज मंत्र का जाप कीजिए, माँ की कृपा जरूर मिलेगी। बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, इस बारे में पूरी जानकारी दूंगी। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि तीसरे दिन की पूजा का विधान दूसरे दिन की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा, जिसके लिए आपको जानना, जो फ़र्क है ये जानना ज़रूरी है। कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर कोई गलती हो भी गई तो माँ से सच्चे दिल से क्षमा मांग लीजिएगा। माँ बहुत दयालु है, अपने भक्तों पर कभी नाराज़ नहीं होती। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप पूजा की विधि जानते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन आप माँ दुर्गा को सफ़ेद फूलों की माला जो है चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद फूल माँ चंद्रघंटा को बेहद पसंद हैं। इसके साथ साथ चंपा का फूल चढ़ाएं और चंपा के फूल का इत्र भी चढ़ाएं। तीसरे दिन आपको सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी है। माता के परिवार के देवता गणेश, लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया था। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती। और आखिरी में ब्रह्मा जी के नाम से जल, फूल, अक्षत और सारी सामग्री हाथ में लेकर ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए सामग्री भूमि पर रखें और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें, क्षमा प्रार्थना पढ़ें। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। अब सुहागन है तो सिंदूर जरूर लगाएं। आइए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताते हैं, जो है नवरात्र से ही जुड़ा हुआ। सवाल ये है कि क्या बुरी नज़र से परेशान हैं आप? बुरी नज़र उतारने के लिए थोड़ा कच्चा दूध लें, माँ को चढ़ाएं, फिर जिसे नज़र लगी है या आपको आइडिया है जिसको नज़र लगी है, उसके सिर पे 7 बार उसार कर फिर इस दूध को आप रास्ते में किसी भी स्ट्रे डॉग को पिला दें। उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी नज़र भी उतर जाएगी। कल माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा करेंगी उसमें आपको सिंदूर ज़रूर लगाना है। तो चलिए आपको सिंदूर से जुड़े कुछ उपाय बता देती हूँ। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है।
जबकि सरसों का तेल का कारक शनि माने गए हैं। बुरी नज़रों से रक्षा करते हैं, इसीलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की परंपरा है। दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। सिंदूर में पारा पाया जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इसके बुरे प्रभावों से, यहाँ पर मर्म स्थान के बुरे प्रभावों से आपको बचाता है। ये पॉइंट, ये जगह, अगर किसी सुहागन स्त्री की पावर्टी दूर करनी है तो उसे सिंदूर जो है ये अपनी मांग में पूरा यहाँ से यहाँ तक भरना चाहिए। मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सिंदूर और तेल अर्पित करें। जैसे विवाहित अपने पति की लंबी उम्र के लिए अच्छे से मांग में सिंदूर भरती हैं, ठीक उसी तरह से हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपने माता की पूजा की विधि क्या है ये तो पूरी तरह से जान ली, लेकिन अब आपको माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना है इसके बारे में बताती हूँ। माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्यारा है। पूजा करने के बाद आप माँ को दूध का भोग लगाएं, फिर इस दूध को आप किसी ज़रूरतमंद को पिलाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, जब भी दान कीजिए किसी ज़रूरतमंद को ही कीजिए। भगवान इससे ज़्यादा प्रसन्न और किसी चीज़ से नहीं हो सकते। माँ को भोग में दूध चढ़ाना चाहिए, तो चलिए आपको दूध से जुड़े कुछ खास रेसिपी बनाना सिखाते हैं। साबूदाना खीर बनाएंगे। आधा लीटर दूध लेंगे, इसमें 100 ग्राम साबूदाना डालेंगे जो पहले से भिगोना है 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें हम 100 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद उसको धीरे धीरे हिलाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे ताकि उसमें अच्छी खुशबू आए। अब इसमें ट्रिंग केसर के डालेंगे। अब इसमें थोड़ा काजू डालेंगे और थोड़ी किशमिश। अब हमारी खीर पककर तैयार है। अब इस पर बारीक कटा हुआ पिस्ता डालें और ये हमारी खीर तैयार हो गई। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा दुष्टों के संहार के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें घंटे की आवाज़ से ही दुष्टों को डराने के लिए माना जाता है। अब घंटे की बात हुई ही है तो आपको बता दूं कि घंटे की आवाज़ और आपके माइंड का क्या कनेक्शन है। वैज्ञानिक कारण यह है कि घंटे की आवाज़ की इको जब आप सुनते हैं, जो उसकी आवाज़ का इफ़ेक्ट होता है, गूंज हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग का फोकस एक चीज़ पर कर देती है। इस घंटे की आवाज़ से हमारे जितने भी दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से हैं, इसमें एक बैलेंस क्रिएट होता है। एक और बात, एक बार घंटा बजाने से जो गूंज पैदा होती है वो कम से कम 7 सेकंड तक रहती है। ये 7 सेकंड के दौरान हमारे शरीर के 7 चक्रों में हीलिंग की एनर्जी पैदा हो जाती है। घंटे की आवाज़ लगातार सुनने से दिमाग में नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। नवरात्र के एक और महाउपाय की बात करते हैं, जो कि है तीसरा महाउपाय। आइए अब आपको बताते हैं क्या है ये खास सवाल। सवाल ये है कि परेशानी दूर कैसे हो ये समझ में नहीं आ रहा, तो माँ चंद्रघंटा को पानी वाला नारियल चढ़ाएं। अब पाँव से अंगूठे तक कच्चा सफ़ेद रंग का धागा लें, जितनी हाइट है उतना ही। इस धागे को नारियल पर बांध दें, अच्छे से घुमाकर बांध दें। रात भर इसको माँ के सामने छोड़ दीजिए। सुबह जिस इंसान के लिए उपाय करना है उसके सिर से एक बार फिर से वार लीजिए, फिर इसे पानी के पास छोड़ दीजिए। जो भी समस्या हल नहीं होती दिख रही वो हल हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त का मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। ये चक्र कैसे खुलता है और इससे आपको क्या लाभ होगा, आइए ये जानते हैं। मणिपुर चक्र आपकी नाभि पर, यहाँ पर होता है। नाभि में 10 दल वाला मणिपुर चक्र माता की पूजा करने से एक्टिव हो जाता है। इससे भूख, प्यास, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह जैसी बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मणिपुर चक्र जागृत कैसे होता है। अब मैं आपको माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की जानकारी दे देती हूँ। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक और कल्याणकारी हैं।
इनके माथे पर घंटे के आकार का हाफ मून अर्ध चंद्र है, इसी के कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन शेर है। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक और कल्याणकारी है। राम कुमार सिंह जी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनकी बाईं आंख फड़कती रहती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर नॉन स्टॉप आंख फड़कती है तो आप किसी डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाएं। कुछ आई ड्रॉप्स की मदद से ये रुक जाता है। अदरवाइज गीले तुलसी के पत्ते को भी फड़कते हुए पॉइंट पर बार बार लगा देने से आंख फड़कनी बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। प्रमोशन नहीं हो रहा क्या? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खीर और मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन 9 साल तक की कन्याओं को उनकी पसंद का भोजन कराएं। हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि कल आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, इसीलिए आपको एक बात बताते हैं। इसी का घंटियों का ही रिफाइंड फॉर्म पवन घंटियाँ कल के दिन अपने घर के मंदिर में लगा दें और फिर इसको नवरात्र खत्म हो जाने के बाद अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में, वेस्ट कोने में या फिर नॉर्थ के कोने में लगा दें। इससे आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपके घर अप्रिसिएशन चल के आएगी। साथ साथ सारी नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ से चली जाएगी। आइए आपके फ़ायदे की एक चीज़ आपको दिखाते हैं। समर सीज़न आ गया है और ऐसे में आप अब शूज़ के बाद बेलीज़ की शॉपिंग करेंगे, वो भी कैजुअल वेयर में। आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर आपको कलेक्शन दिख रहा होगा। आप देखेंगे अगर तो आप देखेंगे कि पॉम स्टाइल बहुत ज़्यादा इन है और इसी में आप देखेंगे कि इस तरह के जो पीसेज हैं ये भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। ऊपर आपको इस तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे और अलग अलग कलर्स में मिलेंगे। हम इन्हें पॉम स्टाइल के कुर्तियाँ, इयररिंग्स के अलावा अब आप शूज़ में भी देखेंगे कि ये स्टाइल आ गया है। इसके अलावा बेली में ही आपको हम बहुत सारा कलेक्शन दिखा रहे हैं। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। बेज कलर आपको मिलेगा, वाइट मिलेगा, रेड मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे पीसेस हों जिसके लिए अगेन आपको कोई भी अटायर पहनने से पहले, कोई भी आउटफिट पहनने से पहले सोचना ना पड़े, तो आपके पास ब्लैक, वाइट, क्रीम ये सारे ऑप्शंस भी होंगे। आप आसानी से इन्हें कैरी कर सकते हैं। और बेलीज़ में ही अगर आपको मैं कुछ और ऑप्शंस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये देखिए अलग अलग कलर्स में आपको अलग अलग पीसेस मिलेंगे। इसमें आपको रेड और वाइन, ये 2 कलर्स आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेंगे और क्योंकि बेहद पसंद किए जा रहे हैं ये पीसेस। अगेन आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। आप चाहें थोड़ा सा हील में कैरी करना तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कैजुअल के हिसाब से आप इसको कैरी करें, जो कि आप डेली रूटीन में आसानी से पहने, तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस भी होंगे। आप देखेंगे कि बिल्कुल विदाउट हील है, तो आपको चलने में या फिर रूटीन में कहीं भी जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उतने ही खूबसूरत भी लगेंगे और सारे गर्ली कलर हैं, गर्लिश कलर हैं, तो आप आसानी से ये इनमें से कोई भी एक पीस चूज़ कीजिए और इस समर सीज़न खुद को दीजिए एक बिल्कुल ट्रेंडी लुक। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके फ्यूचर को संवारते हैं। क्या करना है आपको कल राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग हनुमान जी की पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृषभ राशि के लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मिथुन राशि के लोग नॉनवेज खाना न खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। कर्क राशि के लोग छोटी बच्चियों को गिफ्ट दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 66%। सिंह राशि के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कन्या राशि के लोग डॉग को रोटी खिलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। तुला राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग घर में शिव जी की फोटो लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। धनु राशि के लोग सुबह उठकर जूस ज़रूर पीजिए।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। मकर राशि के लोग दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कुंभ राशि के लोग सुबह उठकर पानी ज़रूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मीन राशि के लोग शाम को घर में धूप जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। अब हम शो के आखिर में आ पहुंचे हैं और आपको बताते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या पैसे की हानि हो रही है? आप माँ चंद्रघंटा को मालपुए का भोग लगाएं। मंदिर जाकर ज़रूरतमंदों को 5 मालपुए दान करें। पैसे की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम शो के आखिर में आ पहुंचे हैं और आपको बताते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या पैसे की हानि हो रही है? आप माँ चंद्रघंटा को मालपुए का भोग लगाएं। मंदिर जाकर ज़रूरतमंदों को 5 मालपुए दान करें। पैसे की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कल नवरात्र का तीसरा दिन है और क्योंकि मैं आपको एडवांस में ही तैयारी करवा देती हूँ, इसलिए माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की बात हम कल करेंगे। आपको वो भोग बताऊंगी जिसे लगाने पर माँ कुष्मांडा प्रसन्न होंगी। लेकिन अभी जाने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।